सुनील शर्मा ने तो वहां पे खंभे भी लगाए, देखिए तार खंभे, हाँ लगाए, बिल्कुल तो रिसीविंग बिल्कुल। स्टेशन के देखिए बगैर ही जब सुनील शर्मा जी पावर मिनिस्टर बने, 2.5 महीने टोटल वो पावर मिनिस्टर बने, तब तक सरकार चली गई। यहाँ पे इससे बड़ा मजाक जो नहीं, ये कौन सा मजाक है? हमने तो आप तो नहीं, आपने खंबे खंबे लगाई, डेवलपमेंट तार चोरी, लगा, आपको पता है। हाँ बिल्कुल बने, जगह पे पावर की बिल्कुल बने। क्यों 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 लगाए? आरडीएस के तहत उन्हीं दिनों मैंने देखे बिजली के खंभे सुनील शर्मा हाँ बिल्कुल लगाए, और हम बिजली भी देने वाले हैं। देखिए अगर 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 हमने पोल पहुंचाए वहां, हमने तार पहुंचाई वहां, हम बिजली भी मड़वा को हम ही प्रोवाइड करेंगे। ये है कि आपने बिजली के खंभे हाँ, लगाए, बिजली के खंभे भी सर्विस स्टेशन के बगैर। सर्विस स्टेशन क्यों? आरडीएस के तहत जो स्कीम है, अब तो स्टेशन भी बन रहा है। लोगों के लिए मकान जो दिए गए हैं, ये किसकी क्रेडिट है? हम सरकार हमारी है, क्रेडिट हमें, क्रेडिट हम क्यों नहीं? अब वहां नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने काम किया है। नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल चीफ मिनिस्टर जब वहां नहीं, आप देखिए चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है? ये तो खुद पावरलेस है, ये तो खुद बोल रहे हैं हमारा बिल्कुल है पावरलेस। आप इनके उमर साहब तो खुद कह रहे हैं, आप उसके बयान देखिए ना, आप इलेक्शन से पहले उसके बयानात देखिए, इलेक्शन के बाद उसके बयानात देखिए। आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो था जम्मू का। नहीं, आप देखिए ना, लोगों की गवर्नमेंट है, हाँ लोगों की powerless गवर्नमेंट है। लोग इस वक्त जिन लोगों ने उनको वोट किया ना कश्मीर से, वो लोग आज हमें फोन करे कि हमें धोखा लग गया है इनको वोट देके। इनका मैनिफेस्टो देखे ना, इन्होंने कहा है कि हम 200 यूनिट तो 3.5 हाँ साढ़े। और जानना चाहेंगे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम्स कर रही है सरकार बनने के बाद, जो है बहुत कुछ जो है सुधार मड़वा में आया है, और प्रोजेक्ट्स भी जैसे टनल की बात हो, वो जो है उसका भी जो है प्रपोजल जो है सबमिट किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने, कंसर्न्ड एमएलए ने। तो क्या लग रहा है ओवरऑल, क्या लग रहा है कि जो क्लेम्स इस वक्त पार्टी कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको? थैंक यू तौसीफ साहब। देखिए अगर आप मड़वा वाड़वन को देखोगे 2014 से पहले वहाँ की हालत जो थी, सीधे हमें इसी सरकार ने, जो सरकार इस वक्त दावा करती है, जिनको अभी खाली 3 महीने हुए हैं बने हुए, जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त फेल है, तो मड़वा वाड़वन की बात ही नहीं है। 14 से पहले अगर बात की जाए तो 14 से पहले उन इलाकों को, यानी मड़वा और वाड़वन को, इसी सरकार ने वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। लेकिन 14 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, जब सुनील शर्मा जी वहां से जीत कर आए, किश्तवाड़ के विधायक बने, और 14 के बाद वहां के हालात चेंज हुए। 14 के बाद वहां पे जो इंटरनल रोड है वो बने, उसके बाद वो मैग्डोमाइज भी हुए, उसके बाद वहां का जो टेलीकम्युनिकेशन अगर बेटर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अगर दिन में 10 बार न सही तो 1-2 बार हम अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, जबकि पहले वहां पे जीरो था, कुछ भी नहीं हुआ था 14 से पहले वहां पे। 14 के बाद ही वहां के डेवलपमेंट काम जो शुरू हुए हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा हिंदुस्तान डेवलप्ड हो रहा है। हमारी सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने विकसित भारत का नारा दिया है, और उस विकसित भारत की शुरुआत हो रही है। अब मड़वा वाड़वन हो, दक्षिण हो, या कोई भी ऐसा पहाड़ी इलाका हो, वो भी हिंदुस्तान के साथ साथ डेवलप्ड हो रहा है। और इस वक्त आप जम्मू कश्मीर को भी देख रहे हैं, बीजेपी के दौर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट चलती रहेगी। और जो हमने विकसित भारत का नारा दिया है, यानी 2047 का जो ये हिंदुस्तान है, ये विकसित हो जाएगा। 2014 के बाद क्या कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो है आपके? देखिए ये जो टनल का क्लेम कर रहे हैं आप, जो ये नेशनल पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इनको पूछिए आप, ये टनल का आइडिया जो है ये किसने दिया था? ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था ना, जब सुनील शर्मा जी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। सुनील शर्मा ने तो वहां पे खंभे भी लगाए, देखिए खंभे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब सुनील शर्मा जी पावर मिनिस्टर बने, 2.5 महीने टोटल वो पावर मिनिस्टर बने, तब तक सरकार चली गई। यहाँ पे बड़ा मजाक नहीं, ये कौन सा मजाक है? हमने तो खंभे लगाई, डेवलपमेंट चोरी, आपको पता है। हाँ बिल्कुल बने, जगह पे पावर की बिल्कुल बने। क्यों 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 लगाए? आरडीएस के तहत उन्हीं दिनों तो स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके बाद वो प्रास्य आज उसकी टेंडरिंग हो रही है। ये कम से कम पहले रिसीविंग देखिए, पहले खंभे लगाए, पोल जो है पोल तार होनी, हाँ बिल्कुल, तार लगाए, पोल लगाए, और हम बिजली दे रहे हैं मड़वा को। आरडीएस के तहत जो स्कीम आ रही है वो किसने लॉन्च करवाई? हमारे सुनील शर्मा ने। उसको पता था फारंग पलांग एरिया में हमारे बिजली नहीं है, मड़वा वाड़वन में वहां पे रोड नहीं है, वहां के लिए वो किसने दिए? वो नहीं, वो एक सोलर आप देखिए। उसके बाद जब मोदी जी ने वहां पे सोलर दिए है, एक लाख से ऊपर की उसकी रेट है, हर घर में 3-3 4-4 सोलर दिए हैं। वहां तो सोलर दिए हमारी सरकार ने दिए। जब ये लोग नहीं, लोग ने वो मुफ्त मिले हैं, किसने बोला खरीद के लाए हैं? नहीं, वो तो मुफ्त है। आप पता कीजिए जनाब, आप पता कीजिए,
जिन लोगों को आप इंटरव्यू कर रहे हैं उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उनसे पूछे ना किसने सोलर दिए, उनको बताओ ना कि मोदी जी ने 1-1 लाख से ऊपर वहां के लोगों को, और हर घर में 10-10 तो 5-5 सोलर मिले। लोगों को नहीं मिले, वो नहीं, तो जहां पे बिहार के हाँ लोगों बिल्कुल, को जहां मिलेगा, जहां पे यूपी के लाइट नहीं थी, लोगों को। जहां पे लाइट नहीं थी, तब तक कहा हमारी सरकार ने कि वहां के लोगों को सोलर लाइट दी जाए, जब तक हम मेजर लाइट जो है, प्रोवाइड जब करेंगे। 2014 में अलायंस सरकार थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद जब तक सरकार चली उन 3 सालों में मेजर प्रोजेक्ट्स मड़वा वर्बन देखिए, मेजर प्रोजेक्ट हमारा जो था, सबसे मुद्दा जो मसला था हमारा, जो सबसे डिफिकल्ट था कि फॉरेस्टिकल रेंज, जो हमारा दक्षिण से जो रोड जा रहा था, उस देखिए देखिए ये एक डीडीसी नहीं कर सकता है। डीडीसी की लिमिट थी 73 लाख की, उनकी जो लिमिट थी उसमें उसने काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो नो, सुनील शर्मा जी एक बहादुर लीडर है और सुनील शर्मा जी एक विजनरी लीडर है। सुनील शर्मा जी के जीतने के बाद मड़वा वार्डन की डेवलपमेंट शुरू हुई है। ये हिस्ट्री है सर, ये हिस्ट्री है। उसके बाद वहां पे आगजनी के वाकयात हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुए। तो आग जब आग के वाकयात हुए उसके बाद ही पीएम पैकेज में ये वहां पे उन लोगों के लिए मकान जो दिए गए हैं, ये किसकी क्रेडिट है? हम सरकार हमारी है, क्रेडिट हमें, क्रेडिट हम क्यों नहीं, अब वहां नहीं गए हैं लेकिन यहाँ से उन्होंने काम किया है। नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल चीफ मिनिस्टर जब वहां नहीं, आप देखिए चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है, ये तो खुद पावरलेस है, ये तो खुद बोल रहे हैं हमारा बिल्कुल है पावरलेस। आप इनके उमर साहब तो खुद कह रहे हैं, आप उसके बयान देखिए ना, आप इलेक्शन से पहले उसके बयानात देखिए, इलेक्शन के बाद उसके बयानात देखिए, आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो था जम्मू के, नहीं आप देखिए ना, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। लोग इस वक्त जिन लोगों ने उनको वोट किया ना कश्मीर से, वो लोग आज हमें फोन करें कि हमें धोखा लग गया है इनको वोट देके। इनका मैनिफेस्टो देखे ना, इन्होंने कहा है कि हम 200 यूनिट, हाँ 3.5, जब साढ़े, हाँ ठीक है ना, जब बीजेपी डायरेक्ट रूल कर रही है जम्मू कश्मीर में 2014 से लेके 25 तक, उन 10 सालों में मेजर डेवलपमेंट क्यों नहीं? आप यहाँ के रोड्स नहीं देख रहे हैं कितने डेवलप्ड हुए हैं? आप यहाँ के रिंग रोड्स देखें ना, आप यहाँ पे देखें ना कश्मीर में कैसे हमने रोड बनाए हैं। आप देखें ना जो हाल ही में जो ट्रेन यहाँ पे चल रही है, आप देखें ना यहाँ से जो टनल हमने बनाए हैं, पुराने सारे प्रोजेक्ट नहीं पुराने प्रोजेक्ट है लेकिन काम तो हमने किया ना, काम हमने किया। आप देखिए गडकरी साहब किस तरीके से रोडों पे काम कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि जो इस वक्त की सरकार है तो ये कैसे ला सकती है मेजर प्रोजेक्ट मड़वा के लिए, तो अब खुद ही आप देखिए सरकार, हाँ हमने बनाया, ये कहाँ से लाएंगे? ये तो हम काम करेंगे। आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ना कि भाई इसका डीपीआर बने, इसका डीपीआर तो पिछले साल ही आप हमारी फेसबुक आईडी चेक करिए। इसके 8 में मड़वा में जो हॉस्पिटल है वो सैंक्शन हुआ, कॉलेज हाँ देखिए अब सैंक्शन हो गया, लेकिन काम तो हमारी सरकार ने शुरू किया और तेजी से काम शुरू किया है। आप देखिए वहां का रिपोर्टल आया नितिन गडकरी, वो तो हमारा आइडिया है। मैं थैंकफुल हूँ प्यारीलाल जी का भी, जिसने हमारी सोच को एक्सेप्ट किया कि भाई अगर मड़वा वार्डन को हम परमानेंट रोड, देखिए हमें इन लोगों ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना, इन हमारे वोट से ये लोग जब स्टेट हुआ करती थी, इनका सीएम होता था। सीएम तो छोड़ो, हमारे वहां से जो हमारे वोट से वहां पे तो होम मिनिस्टर बना, उसने क्या किया? उसने हमें जंगली जानवर बना के रखा था। इन्हीं लोगों ने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था। आज ये क्लेम करेंगे कि भाई हम काम कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें एजुकेशन से महरूम रहे। आज कोई ऑफिसर मड़वा नहीं जा रहे, क्यों? अगर हमें अपने ऑफिसर होते, हमें ये दिक्कत नहीं होती है। अगर हमारे स्कूलों में इन्होंने स्टाफ रखा होता है, हमें प्रोफेसर दिए होते हैं, हमारे टीचर दिए होते हैं, आज हमें ये दुश्वारियां नहीं मिलती है। ये सारा मड़वा में क्यों नहीं? वहां तो डेवलपमेंट, आप आइए, आप मेरे साथ चलिए। 10 साल आप देखिए बीजेपी रिजीम है इस वक्त, बिल्कुल बीजेपी इस वक्त बड़ा चढ़ा के कर रही है। आप कह रहे हो कि हमने मड़वा के लिए ये किया है। देखिए मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो 10 साल नहीं थी पीडीपी, 10 साल मैं तो वही बोल रहा हूँ। 10 सालों में देखिए वहां पे हॉस्पिटल भी मुकम्मल काम नहीं, मुकम्मल है। किसने नहीं कहा? डिग्री कॉलेज का काम वहां पे बढ़ चुका है, डिग्री कॉलेज का काम तो चल रहा है, उसमें स्ट्रक्चर बनी, ब्रेक्स का काम पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा इस वक्त। देखिए 2008 में, लेकिन 15-16 में काम शुरू हुआ, वो तो हमने किया। इन्होंने सैंक्शन करके रखा था, पैसा लाया था, लेकिन फिर जब ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं होता था। ये तो देखिए जनाब बंद नहीं हुआ है काम, इस वक्त रोड बंद है। देखिए हमें 6 महीने का रोड है यहाँ मार्केट। मैं खुद
उस इलाके को अच्छी तरीके से जानता नहीं, हूँ। गया आप इस वक्त चलो ना मेरे साथ, आप स्कूलों का निजाम बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन ये इनकी देन थी। ये तो नहीं, अभी ओके है वहां पे इस वक्त ओके है। वहां पे आप स्कूलों का देखिए, वहां पे आप कॉलेज का देखिए, वहां पे आप हॉस्टल का देखिए हमारा सबसे बड़ा जो मसला था, मैं आपको बता रहा हूँ, था फॉरेस्ट क्लियरेंस जो हुआ हमें जो दक्षिण से रोड जा रहा है, हम कनेक्ट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, पूरे हिंदुस्तान से हम कनेक्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले साल जब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने गडकरी साहब को डोडा लाया था, आपने भी वो शायद वो तस्वीर देखी होगी। तो उसी में उन्होंने बताया कि जो हमारा ये दक्षिण से रोड जा रहा है, ये अनंतनाग से टच करेगा। उसी दिन उन्होंने रखा था ये छात्रों मुड़ा टनल भी, यानी ये सैंक्शन है, डीपीआर वगैरह बने हैं। अब इन लोगों को चाहिए जवाब क्यों आया? देखिए, अब सीएम साहब ने गडकरी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं गडकरी साहब का, जिन्होंने सीएम साहब को खुश किया, सीएम साहब को रिप्लाई दे दिया है और उसने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे बीजेपी उस टनल पे काम करेगी। ये हमारा नारा है, ये हमारा आइडिया है, ये हमने उठाया है कि हम मड़वा को एक अच्छी सहूलियत देंगे और मड़वा को हम कर रही है कि हमने 4 साल पहले सड़कों पे एहतजाज की। देखिए एहतजाज तो एहतजाज करने से क्या होता है, नहीं, काम करने से, देखिए आपका काम बोलता है। आप 2014 में आपके अलायंस बिल्कुल थे, लेकिन वहां का जो विधायक एमएलसी था वहां नहीं, एमएलसी वहां पे उसने कुछ नहीं किया है। हमारा जो विधायक था वहां से सुनील शर्मा जी, उसने काम किया है ना। आप 4-5 मोटा काम, सबसे मोटा काम हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस है, जिसका केस देखिए फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें दिल्ली में हुआ, वो तो बोल रहा है। देखिए डीडीसी क्या होता है, नहीं मेरी बात सुनो ना, मेरी वजह से आप मेरी बात सुनो ना। देखो मेरी बात सुनो आप, डीडीसी की लिमिट होती है डिस्ट्रिक्ट में। अब ये हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस दिल्ली में हुआ। जब सुनील शर्मा जी 2014 से लेकर मेरी बात सुनो ना, जब सुनील शर्मा जी वहां से विधायक बने, उसने अरुण जेटली जी से बात की और अरुण जेटली जी ने, मेरी बात सुनो ना, देखिए 2014 से क्लियरेंस क्यों नहीं हुई? देखिए प्रोसेस चल रहा था, इन्होंने वाइल्ड लाइफ हटाना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन अरुण जेटली जी से जब सुनील शर्मा जी ने बात की, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर वो जीत कर आए, तो फिर उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया और आज उस रोड पे काम जारी है। ये सरकार जब बनी तो उस रोड पे अब स्लो काम हो रहा है, जब हमारी सरकार थी तो तेजी से काम जारी था, लेकिन आज इस सरकार को चाहे थे ना उस रोड पे उसी रफ्तार से नहीं, वहां पे दक्षिण के रोड से हमें कोई सर्दी नहीं है, वहां से कोई बर्फ नहीं है जो ये बहाना पकड़ेंगे भाई सर्दी है या बर्फ है, वहां से इनको काम उसी रफ्तार से तेज करना चाहिए था जिस रफ्तार से बीजेपी ने शुरू किया था। उसके बाद जो हमारा जो मार्केट टॉप से रोड जा रहा है उसके मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दे दिया है, लेकिन वहां पे जो इंटरनल रोड थे वो नहीं बने थे, वो हमारी सरकार ने बनाए। वहां पे हर गांव हर देखिए एलजी साहब का रूल था जो है देखिए ब्लॉक, एक तरफ से आप इल्जाम लगा रहे हैं कि एलजी जो है आपका है, जो भी काम हो रहा है बीजेपी के नहीं, दूसरी तरफ से अगर कहीं पे काम हो रहे हैं आप कैसे नहीं बोल सकते कि भाई ये बीजेपी कर रही है। सुनील शर्मा का जिक्र कर, इसलिए मैंने कहा नहीं, सुनील जी तो लगे थे ना। देखिए सरकार तो चली, सरकार तो चली ना, विधायक तो सुनील जी थे ना, जीत से वही आए थे ना, एलजी से बात करके काम को आगे बढ़ाया। मैंने यार कितनी बार बोलूंगा मैं, आप एक डीडीसी की लिमिट डिस्ट्रिक्ट तक होती है, यहाँ तो हमें तो डिस्ट्रिक्ट से फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला ना, हमें तो स्टेट से भी नहीं मिला, हमें तो दिल्ली से हुआ, दिल्ली में सरकार हमारी है, इसका क्रेडिट हमें मैग्डोमाइज, हम खाली मड़वा में हमने मैग्डोमाइज नहीं किया, पूरे जम्मू कश्मीर के रोड हमने मैग्डोमाइज किया। आप देखो ना रोड कितने साफ हमने बनाए, यहाँ के रिंग रोड देखिए आप, पूरे जम्मू कश्मीर में रोड बने ये हमने बनाए हैं। अब कोई हमें क्रेडिट दे या ना दे, लोग देख रहे हैं, हमें लोगों का क्रेडिट चाहिए। अब आने वाले समय में देखोगे आप मड़वा वार्डन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफाई होगी और मड़वा वार्डन से बीजेपी 1 नंबर पे होगी। ये मैं चैलेंज करता हूं आपकी माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आने वाले समय में जब पंचायत के इलेक्शन होंगे आप डीडीसी बीडीसी पैंच सरपंच निकाल कर दीजिए, हम मानेंगे क्या। आप लोगों को मड़वा की आवाम ने रिजेक्ट किया है, वार्डन की आवाम ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि आपने 70 सालों से मड़वा वार्डन को लूटा है और उसका जवाब आपको मिला। कांग्रेस को वोट देखिए कांग्रेस को नहीं वोट दिया, जफरुल्लाह एक लोकल कैंडिडेट थे, वो कांग्रेस का वोट नहीं। अगर आज इस समय बिलाल लोन भी वहां से लड़े होते, बिलाल लोन भी आपको 10,000 वोट लेकर, क्योंकि मैं भी वहां का लोकल था, वहां के लोगों ने इस वक्त रीजन के नाम पे वोट किया है और आने वाले समय में वहां पे बीजेपी को वोट देगा। ये मैं आपको विधायक ने और क्या डेवलपमेंट किया? हमारे ही विधायक ने तो सब कुछ किया। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि 14 से पहले वहां पे कोई नहीं था, वहां खुदा का नाम था। 14 के बाद वहां के रोड मैग्डोमाइज हुए, वहां के
शुरू हुआ ना प्रोसेस, हमने शुरू किया। आप देखें ना, वो तो देखिए विधायक खुद बेबस थे। क्यों बेबस है, क्यों बेबस है? हमारी पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली में सरकार हमारी है, हम थोड़ी बेबस थे। एलजी का शासन है, एलजी आप एक तरफ से आप ही बोल रहे हैं यहाँ पे एलजी शासन है, यहाँ यूटी है, एलजी सेंटर के अंदर। तो दिल्ली में सरकार किसकी है जनाब? दिल्ली में सरकार, आप तो विधायक को क्रेडिट देते हैं। हाँ बिल्कुल है, काम प्रोजेक्ट लेकर वही जाता था। डीडीसी कैसे? अब डीडीसी तो हमारा प्रोजेक्ट है ना खुद। डीडीसी के इलेक्शन किसने बनाए करवाए? डीडीसी के इलेक्शन हमने करवाए, ये हमारा प्रोजेक्ट है सारा। आपने तो वाहिद वहां पे मैंने देखे बिजली के खंभे सुनील शर्मा, हाँ बिल्कुल लगाए, और हम बिजली भी देने वाले हैं। देखिए अगर हमने पोल पहुंचाए वहां, हमने तार पहुंचाई वहां, हम बिजली भी मड़वा को हम ही प्रोवाइड करेंगे। ये है कि आपने बिजली के खंभे लगाए, बिजली के खंभे स्टेशन के बगैर, सर्विस क्यों आरडीएस के तहत जो स्कीम है, अब तो स्टेशन भी बन रहा है। लेकिन उससे देखिए आज वो अलॉट हुई है, आज उसपे अलॉटमेंट हुई है, आज उस पे जनाब वाली आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ तर्जुमानी नहीं कीजिए जनाब। आप एक मीडिया पर्सन है, आप एक मीडिया पर्सन है, और आपको जो दिखेगा ग्राउंड में इलाके में गया हूँ, मैंने खंभे देखे बिल्कुल है। लेकिन आप देखें ना, आज मगर रिसीविंग स्टेशन के बगैर आज तो उनकी अलॉटमेंट हो रही है, आज उनकी टेंडरिंग हो रही है। तो वो अब मड़वा को हम आरडीडीएस के तहत जो सेंटर से जो स्कीम आई है, जिसको ये क्रेडिट लेने की, अब उसको भी कोशिश सरकार को क्रेडिट जाता है। जब आप क्रेडिट लेते हो कि हम नहीं, कौन सी सरकार है आप मुझे बताओ, कौन सी सरकार है? जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन पावरलेस है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कि पावरलेस है, जबकि ये खुद कहते हैं कि आपके विधायक आप बोल रहे हैं ना कि इनके पास नहीं। मेरी बात सुनो ना, नहीं हमारा विधायक जो है इसको सेंटर तक पहुंच है, एलओपी है इसको, सुनील शर्मा जी। सुनो ना मेरी बात, इस चीफ मिनिस्टर को बता दीजिएगा, जा इसको बोल, बिलाल लोन ने कहा है कि आपने जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सपने दिखाए ना, आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री, 10 केजी राशन बढ़ाने की बात की थी, 12 साल में 12 गैस सिलेंडर देने की बात दीजिए ना जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज क्यों जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे है? आज क्यों जम्मू कश्मीर के लोग पछता रहे हैं कि भाई हमें सड़कों पे थे? कहाँ थे? कहीं नहीं थे। दिल्ली देखिए, मैं आपकी माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि भाई डेली वेजर्स का मसला हो, कैजुअल लेबर्स का मसला हो, वो सारे जो मसले वो बीजेपी हल करेगी, और ये आप आश्वासन लीजिए उन लोगों को। मैं बिल्कुल करेगी, बहुत जल्दी हल करेगी। अभी देखिए सरकार, मैंने बोला यहाँ एलजी शासन है, आप घबराइए मत। हम पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी सब कुछ है। फिर बता दीजिए ना इनको भी, आपका जो मैनिफेस्टो उस पे काम करे। उस पे तो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। फिर जब 3.5 महीने में सरकार, फिर कैसे ये लोग 5 साल के लिए लोगों ने मैंडेट दिया? नहीं, फिर सही बात है ना, फिर कैसे ये लोग 2 महीने में कोई काम होगा तो, या कोई टेंडरिंग होगी तो ये बोले ये हम कर रहे हैं, जब इनके पास है नहीं। ये बेबस सरकार है, इनसे ना आज तक कोई उम्मीद थी लोगों को, ना आज